नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने चल रहे हैं गंगा एक्शन प्लान के बारे में। तो गंगा एक्शन प्लान जानने के पहले हम गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। तो गंगा देखेंगे अपने सनातन धर्म में मतलब हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी है। इसके जल से जो है अपने पूजा अर्चना के लिए कार्य करते हैं। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, गंगा एक्शन प्लान अस्तित्व में आया क्यों? देखेंगे गंगा नदी को मानवों के द्वारा अनेक गतिविधियों के द्वारा उसको प्रदूषित किया जा रहा है। जैसे कृषि के, चाहे कृषि क्षेत्र ले लें, चाहे नगरीय क्षेत्र ले लें, चाहे औद्योगिक क्षेत्र ले लें, तो चाहे उसको कूड़ा करकट देख लें, चाहे उसमें शव बहाना देख लें, चाहे उसमें नहाना, तमाम प्रकार के अन्य अन्य भी कारण हो सकते हैं। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। इन्हीं गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ और भारत के किन किन राज्यों से होकर ये जाती है और कितना इसका अपवाह तंत्र क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था। तो गंगा नदी जो है बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम अलकनंदा है। अलकनंदा में पिंडार नदी, महानदी, कई प्रकार की नदियाँ मिलती हैं, तो उसके बारे में अलग अध्ययन करेंगे। तो बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा नदी, और इधर गंगोत्री हिमनद से निकलती है जिसको संतोपत हिमनद कहते हैं। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। यह दोनों नदी मेन भागीरथी रहती है, लेकिन अलकनंदा जो है जब देवप्रयाग में मिलती है तब यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड राज्यों से जाती है। तो इसमें देखेंगे बड़े बड़े महानगर हैं जैसे कन्नौज, फर्रुखाबाद, उसके बाद देखेंगे वाराणसी, प्रयागराज, और आगे देखेंगे पटना। इसी प्रकार से तमाम बड़े बड़े नगर हैं जहां औद्योगिक नगर भी बसाए गए हैं। तो इसमें से देखेंगे तो कई प्रकार के, अब देखेंगे यहाँ जब बड़े नगर हैं तो औद्योगिकरण हुआ, तो उद्योगों के द्वारा बड़े बड़े नगर जब बस गए हैं तो वहाँ की जो नालियाँ हैं सब इसमें जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। और देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती हैं, लगभग सहायक होती है, मोटे मोटे में जान लेते हैं। एक है यमुना नदी जो कि आप प्रयागराज में मिलती है। उसके बाद एक है गोमती नदी गाजीपुर में जो कि मिलती है। एक घाघरा नदी है जो कि छपरा में मिलती है। इधर दाहिने तरफ से देखेंगे एक सोन नदी है जो कि पटना में मिलती है। एक नदी गंडक नदी है जो है हाजीपुर में मिलती है आकर, और इधर है कोसी नदी जो कि भागलपुर में मिलते हैं। और उसके बाद जो है फरक्का से होते हुए सीधे चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और देखेंगे भारत जो है सबसे बड़ा जो डेल्टा है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से जो सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व विख्यात डेल्टा है, जिसका 2/3 हिस्सा जो है बांग्लादेश को, उसका शेष हिस्सा जो है भारत में है। अब इसमें हम यह जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कितने कितने किलोमीटर की यह नदियां जो है प्रवाहित हो रही हैं। देखेंगे पूरे गंगा नदी का जो है इसकी लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है गंगा द्रोणी का। लगभग इसका अगर हम अपवाह क्षेत्र की बात करें तो लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसका है। उसके बाद देखेंगे तो उत्तराखंड में लगभग 310 किलोमीटर की क्षेत्रफल बहती है। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455, पश्चिम बंगाल में 520 और झारखंड में 40 किलोमीटर की जो है दूरी लेती है यह बहने में। तो टोटल लगभग देखेंगे कहीं 2500 कहीं 2600 लिखा है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी को मानी जाती है। अब आते हैं गंगा एक्शन प्लान के बारे में। गंगा एक्शन प्लान में हम यह जान लेते हैं सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई, फिर इसके बाद में धीरे धीरे कार्य विस्तार, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें कितने रुपए लगाए गए थे और इसमें क्या क्या अब हो रहा है। तो देखेंगे गंगा को प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में इस गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1984 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा परियोजना का कार्यक्रम बनाया। कब बनाया था? 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा परियोजना का कार्यक्रम बनाया, कैसे कैसे करना है। फिर क्या हुआ, 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। कब? 1985 में इसका गठन किया गया।
फिर उसके बाद गठन करके गंगा कार्य योजना या गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। कब? 1985 में। भारत सरकार की यह परियोजना तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 14 जून 1985 को वाराणसी में गंगा के तट पर इसकी शुरुआत हुई। तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? 14 जून 1985 को किसने शुरुआत किया था? राजीव गांधी के सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी वाराणसी से। तो अब इसके बाद हम जानते हैं इसका कार्य विस्तार कहाँ तक था। गंगा एक्शन प्लान में अगर हम आगे इसके कार्य विस्तार की बात करें तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है यह एक प्रकार से गंगा की देन है। गंगा नदी का अगर पूरे अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका पूरा अपवाह क्षेत्र है। अगर गंगा के विशाल मैदान की बात करें तो मैदान बना लगभग 3 से 4 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल का इसका विस्तार है। इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें तो गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य की बात करें तो ये 462 करोड़ रुपए की लागत से इसका उद्देश्य मेन क्या था? मुख्यतः 27 नगर, जो बड़े बड़े 27 नगर हैं, वहाँ के गंदे नालों के प्रवाह मार्ग को बदलकर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाना, जिससे उसको वहाँ सफाई होकर सीधा गंगा में छोड़ा जा सके। अगला है सर्वाधिक प्रदूषित नगर को चिन्हित करके वहाँ सीवर ट्रीटमेंट के प्लांट की स्थापना करना। कारखानों से निकलने वाले दूषित जल का उपचार किया जाए, फिर उसको नदी में छोड़ा जाए। और देखें तो नदी के किनारों पर होने वाले अपरदन को रोकने के लिए तटबंधों का निर्माण कर अवसाद जनित प्रदूषण को रोकना। उसके बाद आते हैं अगला नंबर, नदी में छोड़े जाने वाले मानव मल, मवेशी मल तथा शवों के रूप में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए शौचालय, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना। शवों को जलाने के लिए विद्युत सौदाह गृहों का निर्माण करना। अगला और क्या उद्देश्य है? कृषि अपशिष्ट पदार्थ को नदी में छोड़ने पर रोक लगाना। और भी कई प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं, कई प्रकार के और जो प्रदूषण होते हैं, जैसे एक होता है कि जो मल का शोधन करके जो उसमें पानी होगा उसका भी उपयोग करना। इस प्रकार से कई और उद्देश्य बताए गए हैं। अब ये कार्य कैसा करता है, क्रियान्वयन इसका कैसे कैसे हुआ, किस किस चरण में हुआ, इसकी चर्चा हम चलिए आगे कर लेते हैं। अब हम जान लेते हैं गंगा एक्शन प्लान में क्रियान्वयन के बारे में। किस प्रकार के गंगा एक्शन प्लान जो आयोजित यह कार्यक्रम लिया गया गंगा की सफाई के लिए, इतने रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं, तो इसका किस किस चरण में कैसे कैसे इसका कार्य हुआ। प्रथम चरण देखेंगे। प्रथम चरण इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में 26, बिहार में 15, पश्चिम बंगाल में 59, इन सब नगरों में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इनका चयन किया गया तथा 27 सर्वाधिक प्रदूषित नगरों को भी चिन्हित किया गया। इसमें देखेंगे ऋषिकेश, हरिद्वार एवं प्रयागराज में सीवर संयंत्र की स्थापना के बाद प्रदूषण में कुछ कमी दिखी, परंतु प्रथम चरण उतना लाभकारी नहीं हो सका। और देखेंगे जैसे कानपुर में 55-56 उद्योग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते थे, उसमें लगभग 30 से 31 ऐसे उद्योग थे जिन पर क्या हुआ, काबू पा गया था। अब शुरुआत होती है, लेकिन इस प्रथम चरण जो था 1990 तक लागू था, एक प्रकार से 1990 तक प्रभावी हो सका। उसके बाद शुरुआत होती है दूसरे चरण की। इसकी शुरुआत होती है 1993 से। लेकिन इसमें देखेंगे तो जो प्रथम चरण में कार्य छूट गया था उसको इन्होंने क्या हुआ, प्रभावी ढंग से उस पर कार्य करना शुरू हुआ। तो क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ काबू पाना शुरू हुआ था। फिलहाल आगे हम बात करें तो मोटा मोटी में तो वर्ष 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के साथ साथ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का भी गठन किया गया। और आगे देखेंगे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2037 करोड़ रुपए की लागत से गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे का शुभारंभ किया गया। देखेंगे पूरा देखेंगे गंगा एक्शन प्लान के बारे में। तो गंगा एक्शन प्लान जिस प्रकार से इस पर पैसे खर्च हुआ, जिस प्रकार से इसको तवज्जो दी गई, उस प्रकार से इस पर कोई प्रभावी कार्य नहीं हो पाया, कोई प्रभावी दिशा इसके लिए नहीं खोज पाए।
इसमें देखेंगे तो जो यह कार्य शुरू हुआ गंगा एक्शन प्लान का, इसमें देखेंगे क्या केंद्र की गलती थी, केंद्र में कमियां थी, राज्य में कमियां थी, स्थानीय लोगों में कमियां थी कि यह गंगा एक्शन प्लान जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं था। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न उठते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, गंगा को सफाई के लिए कोई अभी तक बहुत ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। लेकिन हाँ, अगर गंगा नदी को साफ करना है, स्वच्छ बनाना है, तो हमें और आपको भी आना होगा, स्थानीय लोगों को खास करके आना होगा और इस पर सरकार को कड़ा से कड़ा प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर गंगा नदी साफ हो पाएगी। अगर गंगा नदी साफ नहीं हुई तो रहने वाले इसके आसपास के क्षेत्रों में जो लोग बसे हैं वह क्या करेंगे, वही गंगा का जो एक प्रदूषित पानी है जो धरातल में चला जाएगा प्रदूषण, वही प्रदूषित पानी हम आप पिएंगे तो क्या होगा, हम आप बीमार होंगे, तो इस प्रकार से बीमारी होगी तो लगातार मौतें होंगी। तो अतः हम सबको भी जागरूक होना चाहिए इस प्रकार से। यह गंगा एक्शन प्लान का इस वीडियो में हमने इतना बताया। तो अब मिलते हैं, बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।